Good morning, student. Today we will read our first lesson, punctuation and capitalization. आज हम हमारा फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे punctuation और capitalization. What is punctuation and what is capitalization we will understand in this lesson. Punctuation mark are the symbol that are used to add the clarity and a comprehension of a written language. Some common punctuation marks are full stop, period, commas, question mark, exclamation mark, apostrophe s, question mark and hyphen, etc. Now first is what is punctuation mark. Punctuation mark क्या है? punctuation mark है कि कोई सिंबल जो हम यूज़ करते हैं हमारे पूरे कॉम्प्रीहेंशन को क्लियर करने के लिए, जो भी वो लिखा हुआ है उसकी क्लियरिटी के लिए हम कुछ सम कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो यूज़ करते हैं. जैसे कि हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं और हाइफन एंड एक्सेट्रा. नाउ सेंटेंसेस आर द बिल्डिंग ब्लॉक यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ रिटन अकाउंट. They are complete statement. Punctuation shows how the sentence should be read and make the meaning clear. अब सेंटेंस क्या है ये तो हमको पता है कि सेंटेंस क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है यानी कि एक वर्ड का ग्रुप है, ठीक है. और उसको हम ऐसे लिखते हैं, उससे क्या है कि दे आर कंप्लीट स्टेटमेंट. Sentences are the building blocks used to construct a written account. They are complete statement. यानी कि सेंटेंस जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है, वो सिर्फ लिखा हुआ था. लेकिन पंक्चुएशन मार्क हमको क्या बताता है? पंक्चुएशन शोज हाउ द सेंटेंस शुड बी रीड एंड मेक्स द मीनिंग क्लियर. पंक्चुएशन मार्क हम लगाते हैं तो वो हमको ये बताता है कि सेंटेंस को कैसे पढ़ा जाता है और उसकी मीनिंग को हमको क्लियर करके बताते हैं. जैसे कि फुल स्टॉप होगा तो आप अभी समझो कि आपको कोई पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है. फुल स्टॉप होगा, वहाँ आपको रुक जाना है. जितना भी लाइन है जहाँ जहाँ फुल स्टॉप आता है वहाँ आपको रुकना होता है. कॉमा हम किससे, जब एक से कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो हम वहाँ पर कॉमा का यूज़ करते हैं. जैसे कि अभी आपका वर्ड कंप्लीट ही नहीं हुआ है, आपको 5-6 चीज़ों का नाम एक साथ लिखना है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए आपको कॉमा यूज़ करना होता है. Now, every sentence should include a capital letter at the start and a full stop, exclamation mark or a question mark at the end. This basic system indicates that the sentence is complete. अब हर सेंटेंस क्या होना चाहिए ये तो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए. सेंटेंस चाहे कोई भी हो, whether it starts from W, whether it starts from H, I, J, it doesn't matter which alphabet we are using. It matters that the sentence always start with a capital letter. कोई भी लेटर आता हो, लेकिन आप जब सेंटेंस लिखते हो तब आपको स्टार्ट उसको कैपिटल लेटर से ही करना है. और उसका एंड के लिए क्या होता है कि एंड के लिए हम अलग अलग मार्क लगाते हैं. जैसे कि फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, या तो फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लेकिन वो कहाँ लगाते हैं? एंड में लगाते हैं, स्टार्ट में नहीं. वी पुट दिस ऑल मार्क्स एट द एंड. ओके. क्वेश्चन मार्क आप कब लगाते हो? कि जब आपको किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होता है. व्हाट आर यू डूइंग? W आपका फर्स्ट आएगा कैपिटल लेटर, देन यू कैन राइट इन अ स्मॉल लेटर, और लास्ट में आपको लिखना है, क्वेश्चन मार्क आपको देना है. उसके बाद है कि जैसे कि हम फुल स्टॉप लगाते हैं, राइट. आई एम स्टडिंग, यहाँ पे मेरी बात यानी कि जहाँ पे मेरी बात ख़त्म हो रही है तो मैं वहाँ पे क्या लगाऊंगी? फुल स्टॉप लगाऊंगी. दिस इज़ अ स्टेटमेंट. यू हैव टेल एंड यू हैव फिनिश्ड हियर, सो यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप. उसके बाद है एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ से बिल्कुल सरप्राइज़ होते हैं, या हम पहली बार देखते हैं, या फिर हम कोई कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें. ओह यू आर सो ब्यूटीफुल. ओ के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. ओ यू आर सो ब्यूटीफुल, ओहो आप तो कितने सुंदर हो. इस तरीके से हमने किसी को कॉम्प्लीमेंट्स दिया है. नाउ रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड अंडरस्टैंड. अब देखो हमको ये टेबल यहाँ पे रीड करना है. फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क है फुल स्टॉप. फुल स्टॉप मीन्स पीरियड, यानी कि आप कितने समय तक
बात कर रहे हो, यानी कि आपने कितने टाइम तक बात किया, कहाँ आपकी बात ख़त्म हो रही है। ओके, सिंबल तो आपको पता है फुल स्टॉप का, देख लीजिए बराबर से। नाउ डेफिनेशन, उसका डेफिनेशन क्या है? ए फुल स्टॉप पीरियड इज़ यूज टू नोट द एंड ऑफ द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फुल स्टॉप हम तब लगाते हैं जब हम कोई भी सेंटेंस को डिक्लेयर कर रहे हो और वो सेंटेंस हमारा वहाँ पर अब ख़त्म हो गया। बोलने के बाद जब हमको ख़त्म करना होता है उस सेंटेंस को, तो हम क्या करते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे कि देखो उसका एग्जाम्पल, आई सी द हाउस। यहाँ पर मेरा सेंटेंस पूरा हो गया, इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैंने घर देखा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? आई सी द हाउस करके फुल स्टॉप लगा दिया है। नाउ सेकेंड इज कॉलन। ओके, अब कॉलन क्या है? जब आपने बहुत सी जगह पे देखा होगा 2 डॉट हम लगाते हैं, सो डैट इज़ अ कॉलन। आप देख लो अच्छी तरह से, ये उसका सिंबल है कॉलन का। ए कॉलन इज़ यूज्ड बिफोर अ लिस्ट और ए क्वेट। ए कॉलन इज़ यूज्ड to separate the hours and minutes. A colon is used to separate the elements of a mathematical ratio. कॉलन ज़्यादातर किस में यूज़ होता है? आपने देखा होगा जब हम टाइम, मैथ्स में जब आप टाइम पढ़ते हो, टाइम 8 AM 9 AM, तो हम ये कॉलन का यूज़ करते हैं। 8 लिख के कॉलन करके फिर AM लगाते हैं या PM लगाते हैं। मिनट आवर में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद या तो फिर हम कोई लिस्ट बनाते हैं या फिर हम कोई क्वेट लिखते हैं। उसके बाद हम कॉलन किस में यूज़ करते हैं? एलिमेंट्स, मैथमेटिकल में जो एलिमेंट्स होते हैं उसके रेशो के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। आप लोगों ने रेशो का तो पढ़ा ही है, तो आपने वो मार्क किया होगा कि उसमें कॉलन यूज़ होता है। अब जैसे देखो इसका एग्जाम्पल, देयर आर मैनी पंक्चुएशन मार्क्स, पीरियड, कॉमा, कॉलन एंड अदर्स। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप। उसके बाद द टाइम इज़ 2:15. The ratio of a girl on a boy is 3:2. नेक्स्ट इज कॉमा। कॉमा का आप देख लो कैसे सिंबल होता है। ए कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट द फ्रेजेस और आइटम्स इन ए लिस्ट। कॉमा हम क्यों लगाते हैं? मैंने पहले भी आपको बोला कि जब ज़्यादा आइटम्स होते हैं और हमको उसको फ्रेजेस में से अलग करना होता है, अलग अलग बोलना होता है, तो उसके लिए हमको कॉमा लगाना पड़ता है। जैसे कि आपके पास अभी 4 चीज़ है, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, ठीक है। उसके लिए आप कॉमा यूज़ करोगे। आई हैव एप्पल, कॉमा, ऑरेंजेस, कॉमा, ग्रेप्स एंड चीकू। लास्ट चीकू है तो एंड चीकू करके फिर आपका फुल स्टॉप आएगा। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लो। शी ब्रॉट मिल्क, एग एंड ब्रेड। वो क्या लेकर आई? मिल्क, एग और ब्रेड। आप ऐसे नहीं लिख सकते उसको, शी ब्रॉट मिल्क एंड एग एंड ब्रेड, ऐसे नहीं हम लिख सकते। इसके लिए हम कैसे लिखते हैं? इसको डायरेक्ट लिखना होता है, शी ब्रॉट मिल्क, कॉमा, एग एंड ब्रेड। नाउ देन इज ए डैश। ये डैश हम कैसे यूज़ करते हैं देख लो आप। ये डैश और ये डैश यहाँ पे आपको दिख रहा है। ए डैश इज़ यूज टू सेपरेट अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। द डैश इज़ ऑल्सो नोन एज एन indash because it is a length of a pointed letter M. The indash is slightly wider than the hyphen but narrower than the imdash. अब ये डैश हम देखो, आप मैथ्स में भी आपने देखा होगा कि इस तरीके से हम ब्रैकेट का और डैश का यूज़ करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, लंदन लुक्स लाइक द मून्स कैपिटल, डैश सैलो, कैटरेड एंड एक्सटीनेट। आपको अब ये एग्जाम्पल से भी इजी एग्जाम्पल मैं आपको ये देती हूँ कि जब आप डिफ़ाइन लिखते हो तो आप क्या करते हो? डिफ़ाइन का जो वर्ड होता है वो आप लिखते हो, फिर आप डैश देते हो, उसके बाद डिफ़ाइन को आप पूरा सेंटेंस लिखते हो। उसके बाद देखो ये हाइफन है, मतलब हाइफन ये हमने कैसे लिखा? 2010, 2011, इसके बीच में भी हम क्या करते हैं? डैश लगाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इलिप्स, इलिप्सिस। इलिप्सिस देख लो आप, ऐसे 3 डॉट आता है इलिप्सिस में। एंड इलिप्सिस 3 डॉट्स इंडिकेट दैट अ पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट हैज़ बीन इंटेंशनली बीन लेफ्ट आउट। ये डैश, ये 3 डॉट है, वो हमको क्या बताता है कि जैसे हमने कुछ लिखा, राइट, और कुछ ये ज़्यादातर नंबर, ये ज़्यादातर मैथ्स में यूज़ होता है कि हम कुछ लिख रहे हैं लेकिन हमने वो जगह को 3 डॉट करके छोड़ दिया, यानी कि उसके अंदर आपको मतलब कुछ और भी लिखना है, इसके लिए हम 3 डॉट करके छोड़ देते हैं।
Then is exclamation mark. An exclamation mark is used to show an excitement or a emphasis. ये भी मैंने आपको अभी बताया कि exclamation mark हम क्यों यूज़ करते हैं, हमारा excitement बताने के लिए. जब हम कोई बहुत एक्साइट होते हैं तो हम उसके लिए exclamation mark लगाते हैं. जैसे it is too cold, it is very interesting story, ये सब आता है, उसमें हम क्या करते हैं, exclamation mark यूज़ करते हैं. So student, now the further we will continue in our next grammar period. Okay.